माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव पढ़ रहे हैं। कल तक हमने पॉइंट नंबर 6 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 से आगे ट्रांसलेट करेंगे। मैंने वोकैब्स के रूप में बोर्ड पे कुछ वर्ड लिखे हैं। ओरिजिन वर्ड का एग्जाम में एंटोनिम कई बार अपने 10th के एग्जाम में पूछा हुआ है। ओरिजिन का पूछ लेते कभी कभार नेक्टार का पूछ लेते, ठीक है। और नेक्टार का सिनोनिम भी कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है। पहले तो अपन पोइजन का एंटोनिम डिस्कस कर लेते हैं। पोइजन का अर्थ होता है जहर और इसका एंटोनिम जनरल वे में लिखा जाता है नेक्टा, और नेक्टा के सिनोनिम होते हैं एम्ब्रोसिया और एक होता है एलिक्सिर, ठीक है। नेक्टार, एम्ब्रोसिया एंड एलिक्सिर, दीज आर सिनोनिम, ओके। तो ये पर्यायवाची शब्द है और पॉइजन का ऑपोजिट नेक्टार जनरल वे में लिखा जाता है। कई बार एग्जाम में टेम का सिनोनिम भी पूछा गया है। टेम का सिनोनिम है पेट और इसका अर्थ होता है पालतू। क्या अर्थ होता है? पालतू। ये सिनोनिम है इसका। इसके अलावा एंटीडोट जो पॉइजन को कम करती है, अर्थात पॉइजन का जो लेवल होता है उसको घटाने का काम करने वाली मेडिसिन जो होती है वो एंटीडोट होती है। तो इसका वन वर्ड भी एग्जाम में पूछा जाता है, मेडिसिन दैट वर्क्स अगेंस्ट पॉइजन। ऐसी दवाई जो जहर के विरुद्ध काम करती है और उसे कहते हैं विष मारक, विष को मारने वाली, विष को कम करने वाली मेडिसिन, ओके। तो ये होती है एंटीडोट। क्या होती है? एंटीडोट, जिसे विष मारक दवाई कहते हैं, ठीक है। आगे से हम नेक्स्ट पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इन्हें आप अच्छे से याद कर ले। आगे हम अगली है वो पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं। The bear became very attached to two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. ये भालू हमारे 2 एलसियन कुत्तों और हमारे बंगले में रहने वाले किराएदारों के सभी बच्चों से बहुत हिल मिल गया, उनसे अच्छे से उसने दोस्ती बना ली, ओके। टेनेंट्स का अर्थ होता है किराएदार, टेनेंट्स, ओके। नेक्स्ट, he was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. जब वह छोटा था तो उसे बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और उसका समय खेलने में और दौड़कर रसोई घर में जाने में और सोने के लिए हमारे बिस्तर में उसका समय बीतता था, ओके। किचन का भी कई बार एग्जाम में वन वर्ड के रूप में भी पूछा गया है। प्लेस वेयर वी कुक अवर मील और टी और एनी एडिबल आइटम्स, खाद्य सामग्री जहां पकाते हैं तो वो स्थान होता है, उसके लिए किचन यूज होता है। KITCHEN बहुत कॉमन वर्ड है पर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। One day an accident befell him. एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। ब्रूनो जो भालू था उसके साथ क्या हो गई? दुर्घटना हो गई। I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. मैंने मेरे पुस्तकालय में आए हुए चूहों को मारने के लिए एक पॉइजन, जहर, जो कौन सा है?
बेरियम कार्बोनेट रखा था, अर्थात बेरियम कार्बोनेट एक पॉइजन होता है जो जनरली चूहों को मारता है। ठीक है, माइस का जो ये माइस है वो प्लूरल केस में यूज होता है, माउस माइस और लाउस लाइस। ठीक है, और लाउस होता है जो जुएं होती है उसका वर्ड होता है लाउस और प्लूरल होता है लाइस, और माउस चूहा और चूहे माइस, माउस माइस लाउस लाइस। ओके, तो ये वर्ड भी आप याद कर लें। ठीक है, इसका मैं कई बार एग्जाम पे डिपेंड करता है तो पूछ लिए जाते हैं। वर्ड होता है माउस, एक चूहे के लिए सिंगुलर माउस, और प्लूरल क्या हो जाएगा माइस, चूहे। ओके, ये सिंगुलर है, ये क्या है सिंगुलर है, और ये प्लूरल है। ओके, माउस माइस। इसी प्रकार से लाउस लाइस, वो वर्ड एक साथ याद हो जाएंगे आपको। लाउस होती है जूं और लाइस जुएं। ठीक है ना, लाइस किलर मार्केट में कई बार हमें एग्जाम में मिलती है, जुएं मारने वाली जो दवा होती है ना उसे लाइस किलर जो कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो पुस्तकालय में घुसा और वो अक्सर मेरे पुस्तकालय में घुस जाया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ जहर खा लिया। पहले से राइटर कह रहा था कि वो सब कुछ खाता था, तो सब कुछ खाने की आदत आज शायद उसको भारी पड़ने वाली है। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, ईट की सेकंड फॉर्म एट यूज है, ईट एट इटन, ईट एट इटन, एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। पैरालिसिस set into the extent that he could not stand on his feet, और उसे इस सीमा तक लकवा हो गया कि वे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना, एक्सटेंट का अर्थ होता है इस हद या सीमा, लिमिट जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, हाँ। But he dragged himself on his stumps to my wife who called me. लेकिन ये ब्रूनो अपने पैरों को घसीटता हुआ मेरी पत्नी के पास आया और मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया। I guess what had happened. मैंने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ था, या जो भी हुआ उसके बारे में मैंने अनुमान लगा दिया। Off I rushed in the car to the Waits residence. मैं तुरंत कार में सवार हुआ और पशु चिकित्सक के निवास स्थान की ओर तेज गति से गया। A case of poisoning, जहर खाने का मामला, मतलब एक एनिमल के साथ, उस भालू के साथ। टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, पालतू भालू या पालतू रीछ बोरियम कार्बोनेट, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। तो अच्छा, यहाँ जो वर्ड है वेटरिनरी, ये पशु चिकित्सक के लिए यूज होता है। ठीक है ना, पशु चिकित्सक होता है उसके लिए वेटरिनरी वर्ड यूज होता है। और टेम का हमने पहले डिस्कस किया कि टेम और पेट दोनों का अर्थ होता है पालतू। ठीक है, हाँ। पैरालिसिस लकवा जिसको कहते हैं। इनएबिलिटी टू मूव मसल्स, अपनी जो मांसपेशियां होती है
उनका किसी भी प्रकार का गति करना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं पैरालिसिस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इनएबिलिटी टू मूव मसल्स 9, 10, 11, 12 के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, काफी अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में ये पैरालिसिस वर्ड पूछा जाता है। एंटीडोट वर्ड भी पूछा गया। एंटीडोट पे हमने पहले डिस्कस किया है। एंटीडोट जो जहर को मारने वाली दवा या कम करने वाली दवा, ठीक है। तो ये जो कॉमन वर्ड कई बार अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको साथ साथ में याद कर लेना है। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। Out came his medical books and a furious reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. चिकित्सक ने अपनी उस चिकित्सा संबंधी पुस्तक निकाली और विषय सूची का तेज गति से संदर्भ शुरू हुआ। श्रीमान, आपने कौन सा जहर बताया? बेरियम कार्बोनेट। हाँ, यस, बेरियम साल्ट। हाँ, बेरियम कार्बोनेट। हाँ, बेरियम साल्ट, ओहो, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ जस्ट अ मिनट सर। और उसने कहा लक्षण क्या है? लकवा, उपचार, इंजेक्शन बस 1 मिनट श्रीमान। I will bring my syringe and the medicine. मुझे अपनी सिरिंज और मेडिसिन को लाना होगा। A dash back to the car. डॉक्टर और मैं झटपट उस कार तक पहुंचते हैं। Bruno still floundering about on his stumps but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heaving flanks and gaping mouth. ब्रूनो अब भी अपने पैरों पर हिलने की कोशिश कर रहा था, परंतु स्पष्ट रूप से उसकी कमजोरी तेजी से बढ़ रही थी। उसे कुछ उल्टी भी हो रही थी, उसको श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी तथा साथ में बाजू वाला हिस्सा बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारा जो लक्षण पैरालिसिस जैसे लक्षण, मतलब उसके शरीर ने लगभग काम करना बंद कर दिया और बेरियम कार्बोनेट जहर उन्होंने खा लिया। तो आज हमने पॉइंट नंबर 9 तक डिस्कस किया है। काफी अच्छी स्पेलिंग मीनिंग भी हमने डिस्कस करी है। वॉमिटिंग, उल्टी के लिए वर्ड यूज होता है। ब्रेथ वर्ब है, BREATHE, ब्रेथ वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी ब्रेथ होती है, ठीक है ना। और जब इसकी नाउन बनानी होती है तो BREATH कर लेते हैं, पीछे वाला ई जनरल वे में हम हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 से हम आगे डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।